कि हजरात ये ईमान जो हमें मिला है ये अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत है और ये नेमत यूं ही हमारे हाथ नहीं आई है। इनमें न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां पेश की है और सारे लोगों को आजमाइश से गुजरना पड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भी दिगर जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए उनमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख आप पढ़ें या आपने सुनी होगी वो तारीख। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब ने आजमाया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब तबारक व तआला ने आजमाया। इसी तरह दिगर पैगंबरों को भी आजमाया गया, पैगंबरों की औलादों को भी आजमाया गया। अल्लाह तबारक व तआला आजमाता उसी को है जिससे प्यार करता है, आजमाता उसी को है जिसको अपने करीबी बनाना चाहता है। उस आजमाइश में वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और आपके 72 नफूस कुदसिया की शहादत ये रहती दुनिया तक के लोगों के लिए एक दर्स इबरत है कि अगर तुम्हारी जान भी चली जाए हक के नाम पर तो अपनी जान को कुर्बान कर देना, अफसोस मत करना। मौला हुसैन ने यही तो किया है। करबला की धरती पर आपने चाहो हशमत के लिए तलवार नहीं उठाई, आपने इक़्तिदार और हुकूमत के लिए तलवार नहीं उठाई। अगर आपने तलवार उठाई है तो सिर्फ इसलिए उठाई है कि नाना जान ने जो शरीयत को जो पहुंचाया था उम्मत तक, उसी शरीयत को बचाने के लिए तलवार उठाई है। और यही नहीं बल्कि अपनी जान तो जान, अपनी नन्ही सी जान हजरत मौला अली असगर को भी इसी दीन के लिए कुर्बान किया है, हजरत अली अकबर को भी इसी दीन के लिए पेश कर दिया, हजरत कासिम की जवानी भी इसी के लिए पेश कर दी। क्यों? ताकि ऐ दुश्मनों, आज के यजीदियों भी और क़यामत तक के आने वाले दुश्मनाने इस्लाम जितने भी हैं वो समझ लें और इस वाक़ये से सबक ले लें कि जो मुसलमान होगा जिसके सीने में नबी की अज़मत होगी, जिसके सीने में खुदा का कुरान होगा, वो अपनी जान तो दे देगा लेकिन नबी की कभी भी वो जाओ हज़मत को और नबी की इस्मत को कभी भी कुर्बान नहीं कर सकता। इसीलिए शायर ने कहा कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। ये नहीं होगा हरगिज़ हमसे कि हम अपने नबी की जाहो जलाल देंगे। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये आज जो मुसलमान मौजूद हैं और क़यामत तक जो ईमान वाले रहेंगे, इन पर एहसान इमाम हुसैन का है, इन पर एहसान मौला अली अकबर का है, इन पर एहसान मौला अली असगर का है, इन पर एहसान हजरत कासिम का है, इन पर एहसान हजरत अब्बास अलमबरदार का है। तभी तो शायर कहता है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहेगा। क्यों? इसलिए कि इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का अरे एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। ये एहसान है शुहदाए करबला का। इसलिए दोस्तों अपने छोटे छोटे बच्चों के दिलों में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार बेबस कर दो, उन्हें तरबियत दो और उन्हें तालीम के साथ साथ ये तरबियत जरूर दो कि तुम हक के रास्ते पर जमे रहना, हक के रास्ते पर डटे रहना। तादाद में कम होने से कुछ नहीं होता, असल ताकत तो ईमान की होती है। जिसके सीने में धड़कता हुआ ईमान होता है और जिसके सीने में जज्बे ईमान होता है वो तादाद से कभी नहीं डरा करता, वो चाहो हशमत से किसी की नहीं डरता, वो किसी की हुकूमत से नहीं डरता। अगर वो डरता है तो सिर्फ नबी की गुस्ताखियों से डरता है, अहले बैत की गुस्ताखियों से डरता है। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को ये तालीम जरूर देना, ये तरबियत जरूर देना, ये सबक जरूर देना कि सुनो तुम्हारी जान पर आ जाए तो जान दे देना लेकिन नबी की
इस्मत पर आंच मता दे आने देना, नबी की इज्जत और इस्मत पर हर गुनाह आने देना। और वही तो पक्का मुसलमान है, वही तो पक्का मोमिन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाए। बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। कि कसम खाकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस परवरदिगारे आलम की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कोई एक आदमी भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप से ज्यादा, वो अपनी औलाद से ज्यादा, दुनिया जहान के तमाम लोगों से ज्यादा, हत्ता कि वो अपनी जान से ज्यादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत न करे। और ये अहले बैत से मोहब्बत आका ही की तो मोहब्बत है। अहले बैत से असल मोहब्बत जो रखना है वो आका की निस्बत की वजह से रखना है। लेकिन सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये पैगाम दिया है, शरीयत ने हमें ये उसूल बताया है कि खुशी का मौका आए तो भी हमें लिमिट में रहना है, हमें दायरे में रहना है, हमें हुदूद में रहना है। और गमों का पहाड़ भी टूट जाए तो सब्र के दामन को थामे रखना है। ऐसा नहीं कि खुशी आ जाए तो तुम शरीयत को पामाल करने लगो, खुशी का मौका आए तो नबी की तालीमात को फिर पशे पुस्त डाल दो। कभी ऐसा न होने पाए कि तुम खुशी में इतने मस्त हो जाओ कि कोई हराम काम का इर्तिकाब कर लो। ठीक इसी तरह हमें ये दर्स दिया गया है, हमें ये सबक दिया गया है कि अगर गमों का पहाड़ भी टूट जाए तो कभी भी नबी की शरीयत को पामाल मत होने देना, अपनी नबी की इज्जत और इस्मत को सामने रखकर जिंदगी गुजारना। कहीं ऐसा न हो कि गम का इजहार दूसरे लोगों की तरह करने लगना। गम हजारों हो लेकिन फिर भी तुम्हारे लोगों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। दिलों में दर्द होता है, दिलों में तड़प होती है, दिलों में महसूस उसका होता है कि हाँ हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया, हमारा बेटा अगर इंतकाल कर जाए दिल में दर्द होता है, बाप का इंतकाल हो जाए दिल में दर्द होता है। और वो तो नबी का नवासा है, नबी के नवासे को शहीद किया गया। बताओ मुसलमानों के दिलों में दर्द नहीं होगा तो किसको दर्द होगा? ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम अपने ईमान को मजबूत करो और हजरत मौला हुसैन की तालीमात पर अमल करो। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला की धरती से उम्मत मुस्लिमा को तो अजीम पैगाम दिया है। और वो पैगाम क्या है? सबसे बड़ा पैगाम ये दिया है कि कितनों मुसीबत आ जाए तुम सब्र से काम लेना और चाहे वक्त जैसा भी हो कभी भी नमाज मत छोड़ो। हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान पाक में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले सब्र का पैगाम करबला की धरती से दिया है। अगर कुछ लेकर जाना चाहते हो तो मौला हुसैन का पैगाम लेकर जाओ और रहती दुनिया तक के लिए मुसलमानों के लिए एक आइडियल बन करके जाओ और अपने बच्चों की ऐसी तरबियत कर दो, अपने नौजवानों की ऐसी तरबियत कर दो कि उसके लिए लाए अमल तैयार हो जाए, उसके लिए गाइडलाइन तैयार हो जाए कि हमें जीना कैसे है और हमें मरना कैसे है, उसका सलीका और तरीका आ जाए। हजरत मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला की धरती पर सब्र करके अपने नाना जान की उम्मत को पैगाम दिया कि दीन हक के लिए, शरीयत के तहफ्फुज़ व बक़ा के लिए आपने अपने बेटे को कुर्बान किया। आपने सब्र किया कि नहीं किया? आपके सामने आपके जवान बेटे हजरत अली अकबर को शहीद किया गया, आपने अपने हाथों से लाश उठाई और आपने सब्र किया कि नहीं किया? सबसे पहले तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाना जान के शहर मदीने को छोड़ा, दिल पर पत्थर रखकर छोड़ा, मदीना छोड़ा, सब्र किया, मक्का छोड़ा, सब्र किया। और जब मैदान करबला में आए फिर भी आपने सब्र का वो ऐसा पैमाना और ऐसा पैगाम
उम्मत मुस्लिमा को अता किया कि नबी के दीन के खातिर, नबी की शरीयत के खातिर, उसकी तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा की खातिर आपने अपने बेटों को, अपने भतीजों को, अपने भाइयों को, हत्ता के अपने आप को भी कुर्बान कर दिया, लेकिन दीने रसूल पर हर्फ तक नहीं आया। आप क्या जानते हैं कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आपके भाइयों में सिर्फ हजरत अब्बास अलंबरदार ही शहीद हुए। तारीख का मुताला करें, उन 72 शुहदा के जो नाम लिखे हुए हैं उनमें हजरत मौला अली के 9 फर्जंदों का नाम है। 9 फर्जंद शहीद हुए हैं। खानदान अहले बैत के 21 अफराद और दीगर अंसार और सहाबा और मुसलमानों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ जो दीगर शहीद हुए हैं उनकी तादाद 51 है। और हजरत मौला अली की अपनी औलाद 9 है, हजरत इमाम हुसैन। लेकिन इनमें से चंद लोगों के नाम यारों ने उड़ा दिए ताकि बहुत बड़ी बड़ी तारीख पर पर्दा डालना पड़े। सबसे पहले मैदान करबला में हजरत अली के लाल जो शहीद हुए हैं वह है मोहम्मदुल औसत इब्ने अली। मोहम्मदुल औसत इब्ने अली सबसे पहले शहीद हुए हैं। उनके बाद जो शहीद हुए वो हजरत अबू बकर इब्ने अली शहीद हुए। उनके बाद जो शहीद हुए हजरत उमर इब्ने अली शहीद हुए। ये हजरत अली के बेटों का नाम है। आप उन 72 नुफूस कुदसिया के नाम उठाकर देख लें, उनमें हजरत अली के बेटे हजरत मोहम्मद का भी नाम है, हजरत अबू बकर का भी नाम है, हजरत उमर का भी नाम है, हजरत उस्मान इब्ने अली का भी नाम है, हजरत अब्बास इब्ने अली का भी नाम है, हजरत जाफर इब्ने अली का भी नाम है और हजरत मौला हुसैन। ये तमाम 9 फर्जंदे अर्जुमन हैं मौला अली के जो करबला में शहीद हुए। और हजरत इमाम हसन के 2 साहबजादे, हजरत मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 साहबजादे और हजरत मौला हुसैन के 2 भांजे हैं ओनो मोहम्मद, वो भी इसी करबला में शहीद हुए। लेकिन लोगों ने ऐसे वावेला फैला दिया पूरी दुनिया में और मोहब्बत का ऐसा मुगालता दिया लोगों को, तारीख को ऐसा मिटाने के लिए हम आतंकपोश होकर कोशिश लोगों ने की कि तारीख से नामों को मिटा दो। और लोगों ने एक सोचा छोड़ दिया कि हजरत अली और दीगर सहाबा में इख्तिलाफ थे। हजरत अबू बकर का इख्तिलाफ हजरत अली के साथ था, हजरत उमर का इख्तिलाफ हजरत अली के साथ था और दीगर सहाबा का इख्तिलाफ हजरत अली के साथ था। अरे सुनो, जिस घर में अपने बेटे का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम पर रखा जाए, बताओ उससे इख्तिलाफ था या अपने दुश्मन का नाम रखा जाता है क्या? दुश्मन का नाम नहीं रखा जाता, जिससे मोहब्बत होती है उसी का नाम रखा जाता है। ये तारीख से लोगों ने मिटा दिया। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उमर वो हैं कि मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अगर नबूवत का दरवाजा खुला रहता और नबी मेरे बाद भी कोई आता तो मैं सिफतें देखता हूँ उमर के अंदर कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर हो। हजरत उमर के बारे में सरकार ने यह फरमाया कि जिस गली और कूचे से मेरा उमर निकल जाता है वहां से शैतान भी रास्ता बदल लेता है। इस शहादत के मौके पर इस मुहर्रमुल हराम के महीने में शहीद होने वाले हजरत उमर फारूक भी हैं। 27वें ज़िलहिज्जा को आपको जख्म लगा, आप पर खंजर चलाया गया। अबू लुलू फिरोज ने आप पर खंजर जहर आलूद लगाया और यकुम मुहर्रमुल हराम को हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। ये कौन फारूक है? ये फारूक के बारे में हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि दीगर जितने सहाबा हैं वो सब नबी के मुरीद हैं, एक लौते हजरत उमर है जो नबी की मुराद है। हजरत उमर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं में मांगा है। बैतुल्लाह शरीफ के सामने नबी ने खुदा से मांगा कि एक उमर इब्न खत्ताब और दूसरा अम्र बिन हशाम जिसे अबू जहल कहा जाता है, इन दोनों में से मौला जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब हो उसे दीन के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम वालों के साथ
हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जो कुफार मक्का में सबसे जमा मर्द, सबसे बहादुर, सबसे पहलवान हैं। तभी तो दारुल नदवा में मशवरा होने के बाद जब लोगों ने कहा था कि नित नए रोज हमारी जमात से निकलकर मुसलमानों की जमात में जा रहे हैं, नित नए रोज लोग कलिमा पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं, हमारे खानदान के अफराद भी जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो अगर इन पर रोक न लगाया गया, अगर इनको रोका न गया तो कहीं ऐसा न हो कि इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों से पूरी दुनिया इसलिए इस पर रोक लगाया जाए। लोगों ने मशवरा दिया आखिर इस पर रोक और कंट्रोल लगाने का क्या रास्ता है। लोगों ने मशवरा दिया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। उनमें से मुखालिफीन में से जो उन लोगों ने अपना बहादुर और पहलवान चुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए भेजा था, वो बहादुर कोई और नहीं, वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने सर लेने के लिए भेजा था। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर के सर को अपनी बारगाह में झुका दिया, अपने नबी के कदमों में डाल दिया। वो उमर जिनके बारे में लोग मुगालता देते हैं, जिनके बारे में लोग गलत सलत और न जाने कैसे कैसे जुमले बयान करते हैं, बस कुरान पाक से और हदीस पाक से दो बातें आपको बताता हूँ। कुरान करीम में रब तबारक व तआला फरमाता है कि हमने उन लोगों के साथ जन्नत का वादा कर दिया। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो नबी के सहाबा हैं। तमाम के तमाम सहाबा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, उनमें से किसी एक की भी कोई पैरवी करेगा तो कामयाब होगा। इन इख्तिलाफात को सामने रखकर सहाबाए किराम की गुस्ताखियां की जाती है। मैं एक और तारीख बताता हूं और अपनी बात मुकम्मल करूं। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर भी हैं और हजरत मौला अली के दामाद भी हैं। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बेटी जिनका नाम हजरत उम्मे कुलसूम था, वो हजरत उम्मे कुलसूम हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी और उनसे एक बेटा भी था जिसका नाम था हजरत ज़ैद बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला। इस तारीख को कौन बताता है? लोगों ने सफ़े हस्ती से इन तारीख को उठा दिया। क्यों? इसलिए कि इख्तिलाफ दिखाना है, दुश्मनी दिखानी है, बोक्स दिखाना है। सुनो, एक सहाबा का दूसरे सहाबी से न कभी बोक्स था, न है, न कभी रह सकता था। एक दूसरे में मोहब्बत थी और मोहब्बत ऐसी थी कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए कुर्बान रहता। बल्कि कई मौके पर हजरत फारूक आज़म ने ये जुमला फरमाया था, लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली न होते तो उमर बर्बाद हो जाता, हिलाक हो जाता। क्यों कहा था? ये मोहब्बत थी और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत हजरत उमर से, हजरत उमर की मोहब्बत हजरत अली से। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि करबला की धरती पर हजरत मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आपके और 8 भाई भी शहीद हुए हैं। उनमें हजरत मोहम्मदुल औसत इब्ने अली, हजरत अबू बकर इब्ने अली, हजरत उमर इब्ने अली, हजरत उस्मान इब्ने अली, हजरत जाफर इब्ने अली, हजरत अब्बास इब्ने अली और हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। ये तमाम के तमाम शहीद हुए हैं। बस ये दो पैगाम जो मैंने आपको शुरू में कहा कि मौला हुसैन ने करबला की धरती से अपने नाना की उम्मत को जो सबसे बड़ा पैगाम दिया है वो यही पैगाम है कि चाहे मुसीबत जितनी भी आ जाए, हत्ता के तुम्हारा जवान बेटा भी कत्ल कर दिया जाए, दीन के खातिर, शरीयत के खातिर, तो इमाम हुसैन के जैसा सब्र करके। तबे तो आपने सब्र किया। हजरत अली अकबर की शहादत हुई, आपने सब्र किया। हजरत कासिम की जवानी लूटी गई, आपने सब्र किया। 6 महीने के नन्हे अली असगर को शहीद किया गया, आपने सब्र किया। और आखिर में जो पैगाम है, और यही आखिरी पैगाम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हजरत मौला हुसैन की बारी आई
और आप जब तलवार लेकर मैदान कारज़ार में निकले तो यजीदी भेड़ियों की बताई हुई ये बातें हैं। वो बताते हैं कि हजरत मौला हुसैन की तलवार ऐसी चलती थी, ऐसा लगता था कि आज यजीदी सारे के सारे इमाम हुसैन के हाथ से काटे जाएंगे। यजीदी भेड़िए सारे इमाम हुसैन के हाथ से कटकर जहन्नम चले जाएंगे। तारीख लिखने वालों ने लिखा है और वो नक्शा खींचा है कि ऐसा लगता था जैसे आसमान की कड़क इमाम हुसैन की तलवार में समा गई हो। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की इज्जत और इस्मत की पाकदामनी की ताकत और कुव्वत मौला हुसैन की तलवार में समा गई हो। वो जो तलवार चल रही थी वो गर्दनें यजीदियों की काट रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो तलवार रुकी कब? जब नमाज का वक्त आ गया था। यही पैगाम है, दो बातें आप लेकर जाओ, कभी भी जिंदगी में तुम्हारी नमाज कज़ा ना हो और मुसीबतें लाख भी आए तो सब्र के दामन को कभी मत छोड़ना। हक और इंसान की इंसाफ के लिए हमेशा डट कर खड़े रहना। चे जाए कि घर बार भी कुर्बान कर देना पड़े तो कर देंगे, जान भी देनी पड़े तो दे देंगे, लेकिन नबी का लाया हुआ दीन जो हम तक पहुंचा है, हम इस दीन का सौदा नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। और अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन, वमा अलैना इल्लल बलाग।